सत्य तप दया दान। सतयुग में सत्य बोलते थे, झूठ बोलने लगा तो सतयुग चला गया। आ गया त्रेता। त्रेता में सब महात्मा लोग जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, तप करते थे। सब चले आए शहर में, एगो जंगल में नहीं है, तो तप चला गया। तो द्वापर आया। द्वापर में 56 करोड़ जगवंशी रामे जी का वंशज था, जो अपने में लड़का मर गया। तब आया है कलयुग। कलयुग में एक दान बचा हुआ है। जिस दिन दान देना बंद हो जाएगा, उस दिन धर्म का ये भी चरण टूट जाएगा, धर्म निर्मूल हो जाएगा। मित्रों, हमारे सनातन शास्त्रों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों का परिवर्तन केवल समय का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की चेतना, धर्म और जीवन शैली में होने वाले बदलाव का प्रतीक है। सत्य युग को सत्य और तपस्या का युग कहा गया है। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष थी। उस समय धर्म अपने पूरे चारों पायों पर खड़ा था। मनुष्य की औसत आयु लगभग 1 लाख वर्ष और ऊंचाई 32 फीट तक होती थी। लोग किसी भी प्रकार की पाप वृत्ति से दूर रहते थे और केवल ध्यान, योग और तपस्या से भगवान का साक्षात्कार कर लेते थे। इस युग में विष्णु भगवान के कई अवतार हुए, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह। इसके बाद आया त्रेता युग, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में धर्म के 3 पायों पर टिके रहने के कारण पुण्य आधा कम हो गया था। मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष और ऊंचाई 21 फीट तक होती थी। इस काल में यज्ञ और दान को मोक्ष का मार्ग माना गया। भगवान श्री राम का अवतार भी इसी युग में हुआ। त्रेता में भगवान विष्णु ने 3 प्रमुख अवतार लिए, वामन, परशुराम और श्री राम। फिर आया द्वापर युग, जो 8,64,000 वर्ष का था। इस समय धर्म केवल आधे भाग में शेष रह गया था। मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष और ऊंचाई 11 फीट तक रही। इस युग में तीर्थयात्रा, पूजा, अनुष्ठान और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन को महत्व मिला। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी युग में हुआ और उन्होंने महाभारत युद्ध में गीता का दिव्य उपदेश दिया। इस युग में विष्णु भगवान ने 2 अवतार लिए, श्री कृष्ण और सुगाता बुद्धा। अब वर्तमान में हम सब कलयुग में हैं, जिसकी अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। अभी तक लगभग 5,000 वर्ष ही बीत चुके हैं। इस युग में धर्म केवल एक पाय पर टिककर खड़ा है। मनुष्य की औसत आयु मात्र 70 से 100 वर्ष रह गई है और ऊंचाई भी लगभग 6 फीट ही रह गई है। यह युग कलह, पाप, अन्याय और अज्ञान का युग है। परंतु शास्त्रों ने एक अद्भुत वरदान भी बताया है। जहां पहले युगों में मुक्ति कठिन तपस्या, यज्ञ या युद्ध में धर्म पालन से ही संभव थी, वहीं कल युग में केवल भगवान का नाम स्मरण ही मुक्ति का साधन है। हरे कृष्ण, हरे राम का नाम लेने मात्र से ही पापों का नाश होता है और आत्मा को परम शांति मिलती है। इसीलिए कहा गया है, कलौ केवल नामाधारम मुक्तये नान्यः उपायः, अर्थात कलयुग में केवल हरिनाम ही आधार है, इससे श्रेष्ठ कोई अन्य उपाय नहीं है। कलयुग में विष्णु भगवान का एक अवतार बताया गया है, 10वां अवतार कल्कि, जो अधर्म के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो सत्य युग में विष्णु के अनेक अवतार, त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2 और कलयुग में केवल एक अंतिम अवतार शेष है। जैसे जैसे अधर्म बढ़ता गया, वैसे वैसे भगवान के अवतारों की संख्या घटती चली गई। चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग एक अनंत चक्रीय क्रम में दोहराए जाते हैं, जिसे युग चक्र कहा जाता है। चारों युगों का एक चक्र एक महायुग या चतुर्युग कहलाता है। 1000 महायुग एक कल्प कहलाता है और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। तो मित्रों, यही संदेश हमें स्मरण रखना चाहिए कि युग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति ही शाश्वत है। अगर आपको शास्त्रों से ली गई ये बातें अच्छी लगी हों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं,
तो सब्सक्राइब करें डिवाइन यूट्यूब चैनल। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।